एक लालची व्यापारी ने अजगरों के राजा को बाहर निकालने के लिए एक पूरी तरह छीली हुई बकरी को चारे के रूप में रखा, लेकिन सांपों का राजा बेहद चालाक था। वह गुफा से बाहर ही नहीं निकला। जैक को तुरंत समझ आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए उसने खुदाई के लिए एक एक्सकेवेटर बुलवा लिया। लेकिन जैसे ही मशीन आई, मजदूरों ने मौका देखकर ज्यादा पैसों की मांग कर दी। यह सुनकर जैक के अंदर गुस्से की एक काली लहर उठी, मगर उसने खुद को काबू में रखा और पैसों की एक मोटी गड्डी उनकी तरफ फेंक दी। खुदाई अभी ठीक से शुरू भी नहीं हुई थी कि जमीन के नीचे से एक ताबूत निकल आया। तभी अचानक उसमें से एक जहरीला सांप बाहर निकला और एक मजदूर को काट लिया। वह आदमी तुरंत जमीन पर गिर पड़ा। कुछ ही सेकंड में दर्जनों सांप उसके ऊपर टूट पड़े और उसका पूरा शरीर सांपों से ढक गया। काफी देर बाद वह किसी तरह रेंगते हुए बाहर निकला। उसके पूरे शरीर पर सांपों के काटने के गहरे निशान थे, लेकिन घबराने की बजाय वह और ज्यादा लालची हो गया। उसने इलाज के नाम पर और पैसों की मांग शुरू कर दी। तभी जैक को कुछ अजीब लगा। इतना घायल होने के बावजूद वह आदमी अभी भी सांपों के गड्ढे के बिल्कुल पास खड़ा था। उसी समय गुफा के अंदर से धीरे धीरे एक विशाल अजगर बाहर निकलने लगा। तभी जैक को सच्चाई समझ में आ गई। वह अजगर इंसानी खून की गंध से बाहर आ रहा था। मौका देखते ही जैक ने हथौड़ा उठाया और उस मजदूर को मार डाला, जिससे ताजा खून जमीन पर बहने लगा। जैसा उसने सोचा था, खून की गंध से अजगर पूरी तरह बाहर आ गया। एक ही झटके में उसने उस लाश को पकड़ लिया और उसे घसीटते हुए अपनी गुफा की तरफ ले जाने लगा। यह देखकर एक्सकेवेटर का ड्राइवर घबरा गया और मशीन आगे बढ़ाकर अजगर को रोकने की कोशिश करने लगा। लेकिन जैक जानता था कि मशीन से अजगर की कीमती खाल खराब हो सकती है, इसलिए उसने अपने आदमियों को आदेश दिया कि ड्राइवर को ही मार दो, ताकि अजगर को कुछ और सेकंड मिल जाए। इसके बाद जैक खुद आगे बढ़ा और निहत्थे ही उस विशाल अजगर के सामने खड़ा हो गया। और यहीं से शुरू हुई उस खतरनाक लड़ाई की असली कहानी।